आज जो हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। लॉजिकल स्टेटमेंट का बेसिक चीज़ सबको पता हो गया। लॉजिकल स्टेटमेंट का बेसिक चीज़ क्या होता, क्या क्या चीज़ हम लोग उधर लॉजिकल स्टेटमेंट में पढ़े। ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर या तो ट्रू में दे सकते हैं या तो फॉल्स में दे सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। और उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे साइन पढ़ना था। लॉजिकल स्टेटमेंट को बनाने के लिए बहुत सारे साइन पढ़ने थे, जैसे एंड का इस्तेमाल था, और का इस्तेमाल था, नोट का इस्तेमाल था, इफ़ एंड ओनली इफ़ का इस्तेमाल था, इफ़ देयर का इस्तेमाल था। तो कैसे हम लोग यूज़ करेंगे सारी चीज़ को, फिर से थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ताकि टोटोलॉजी जो हम लोगों को टॉपिक आज पढ़ना है उसको समझने में आसान पड़े। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि एंड का जब आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल समझते थे क्या आप? लॉजिकल स्टेटमेंट का एक ट्रूथ टेबल बनाते थे कि कब कब लॉजिकल स्टेटमेंट सही होगा और कब कब लॉजिकल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो अगर एंड का ध्यान दीजिएगा, अगर एंड दिया हुआ है, एंड को कैसे डिनोट करते हैं? एंड को कैसे डिनोट करते हैं? उल्टा, अच्छा उल्टा भी, हाँ ठीक है, भी उल्टा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को? बहुत लोग ऐसा ना कि उल्टा इधर बोलते हैं ए। तो एंड को इससे डिनोट किया जाता है। तो एंड वाले का जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, गौर कीजिएगा, एंड वाले का जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे कैसे बनाएंगे? मान लीजिए पी ए का स्टेटमेंट है, क्यू ए का स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है यहाँ पे टी टी। कैसे बनाएंगे पी एंड क्यू का ट्रूथ टेबल? तो ध्यान दीजिएगा, एंड वाले में क्या होता है, एक भी अगर फॉल्स हुआ, फिर से ध्यान दीजिएगा, एंड वाले ट्रूथ टेबल में बोलता है कि अगर पी स्टेटमेंट और क्यू स्टेटमेंट में कोई भी फॉल्स हो गया तो दूसरे को क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। यही ना हम लोग पढ़े थे। तो देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकता था। अगर पहला ट्रू है, हाँ दूसरा ट्रू है, तो एंड वाला क्या होगा? इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। एंड, इसको पी एंड क्यू बोलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरह से लिखने से फ़ायदा नहीं। अगर हम लोग पी एंड क्यू बनाते थे, पी एंड क्यू ये स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो बोलता है अगर दोनों में ट्रू है तभी ट्रू होगा, नहीं तो एक में भी फॉल्स तो फॉल्स। अब बताओ, इसका ट्रू होगा, इसका फॉल्स होगा, तो क्या निकलेगा रिजल्ट? फॉल्स। इसका फॉल्स होगा, इसका ट्रू होगा, क्या निकलेगा? फॉल्स। और इसका फॉल्स होगा, इसका फॉल्स होगा, तो ये तो फॉल्स होगा ही। कहीं कोई दिक्कत है? मतलब है एंड जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बताता है कि अगर पी स्टेटमेंट या क्यू स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया ना, तो सामने वाला को फॉल्स कर देगा। कोई दिक्कत है? एक नेगेटिव बर्बाद करके रखेगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स, देखिए इसमें ये फॉल्स है तो दोनों ट्रूथ को भी फॉल्स कर दिया, इसमें ये फॉल्स है ट्रू को भी फॉल्स बना दिया, और इसमें तो दोनों फॉल्स है तो इसमें सवाल ही नहीं, एफ लिखा हुआ है। इसमें दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स होगा ही होगा। कहीं कोई दिक्कत है? ये किसका इस्तेमाल सीखे? एंड का। एंड जब भी यूज करेंगे तो अगर हमारा पी और क्यू स्टेटमेंट में एक भी अगर फॉल्स हुआ तो सामने वाले को क्या बना देगा? फॉल्स। अब चलते हैं, एंड के बाद और का इस्तेमाल बताए थे। और कैसे होता है? होता है ना। अब और वाले में क्या सिचुएशन है? अगर और पूछ दिया तो मेन यही दोनों है, एंड एंड और, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। नोट तो बहुत आसान है। तो बताइए इसका क्या था? पी ए का स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, तो निकालेंगे पी एंड क्यू, सॉरी और, एंड नहीं, ये क्या निकाल रहे हैं? और में क्या सिस्टम था? अगर एक भी ट्रू होगा तो सामने वाले को भी ट्रू लपेट देगा। तो पहला बोलता है ट्रू, ट्रू क्या बनता था? ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या बनता था? ट्रू, फॉल्स ट्रू क्या बनता था? ट्रू, और फॉल्स और फॉल्स। तो इसको तो दुनिया का कोई ताकत ट्रू नहीं बना सकता। जब दोनों स्टेटमेंट गलत है तो ट्रू कैसे होगा? ये दोनों समझ में आ गया सबको? सबसे पहले एंड वाला और फिर ओ वाला। एंड वाले में बोलता है कि अगर एक भी फॉल्स तो सारे को फॉल्स, और वाले में बोलता है अगर एक भी ट्रू तो सामने वाले को भी ट्रू बना देगा। कहीं कोई दिक्कत है? इसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग अभी बताते हैं नोट कैसे निकालेंगे। नोट पहले इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग नोट निकालते हैं, स्पेस हमारे पास कम है। इसको लिखा जाए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे नोट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें एंड का और का बता दिए, नोट का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग नोट का बता देते हैं एक साथ, पी और क्यू का, ठीक है। नोट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये साइन ना था नोट का, तो नोट को हम लोग इस तरह से साइन डिनोट करते हैं। तो नोट कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं और दिखा देते हैं नोट कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है। ये सब इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ट्यूटोलॉजी में आपको यही सब प्रूव करना है। ट्यूटोलॉजी पढ़ने के लिए ये सब प्रूव करना है। तो जिस बच्चे को अभी फिर से क्लियर नहीं होगा ना, वो फंस जाएगा। तो पीछे तो हम लोग पढ़ चुके हैं और पीछे बनाया हुआ था,
टेबल, तो हम सिर्फ समझाते चले गए, आज आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो अब जब टोटोलॉजी प्रूव करेंगे, इसमें प्रूव करना आपको, ठीक है। तो जब ये प्रूव करेंगे उसके लिए आपको इस पर कमांड होना जरूरी है। तो मानते हैं एक पी स्टेटमेंट है, एक पी ए का स्टेटमेंट है, क्यू ए का स्टेटमेंट है, मान लेते हैं। तो अगर इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, ठीक है, इसका ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। नहीं, कुछ भी ले लो, ज़रूरी नहीं है ऐसा है। चलो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स कर लेते हैं। दो ही स्टेटमेंट है, क्या होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, नहीं होगा। अब इसका बताओ, ये मान लेते हैं हम लोग, और एक और क्या हो जाएगा इसका बस। तो इसका नोट पी कैसे निकलेगा, इसका उल्टा। अगर ये ट्रू है तो उसका नोट क्या होगा, जैसे राम घर जाता है या राम एक लड़का है, ट्रू है, तो फॉल्स क्या होगा, कोई दिक्कत है, तो फॉल्स इसका उल्टा ना होगा। तो यहाँ लोग बोलता है जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसमें नोट लगा देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे राम एक लड़का है पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, तो आप लिख दी यस, और पूछा गया क्वेश्चन में फिर से कि राम एक लड़का नहीं है, तो हमारे फॉल्स, गलत है, राम एक लड़का है। अरे MCQ पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में कि राम लड़का है, यार रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है, मार दिए ट्रू, क्योंकि वो सही था ना। अब पूछ दिया कि झारखंड की राजधानी रांची नहीं है, तो क्या मारोगे, फॉल्स। नहीं लगा देगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये जो साइन है इसका मतलब नहीं लगाना है, बीच में सेंटेंस में नहीं लगा देना है। तो भैया नहीं लगा देंगे तो जो स्टेटमेंट ट्रू था उसमें नहीं लगा दोगे तो फॉल्स बन जाएगा, हाँ या नहीं। कोई भी स्टेटमेंट देख लो, भारत की राजधानी दिल्ली है, कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें नहीं लगा दो कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बोलता है जहाँ ट्रू में नोट लगाएंगे फॉल्स बन जाएगा। उसी तरह से फॉल्स में नोट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। फॉल्स में अगर नोट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू। उसी तरह निकालते हैं नोट क्यू, तो नोट क्यू कैसे निकालेंगे, उल्टा। यहाँ टी है तो यहाँ क्या होगा, एफ, और यहाँ एफ है तो यहाँ क्या होगा, टी। कहीं कोई दिक्कत है, नोट निकालने भी सीख गए, सीखे। अब हम लोगों को इसमें और क्या कैलकुलेट करना है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट निकालने में किसी को दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग और देख लिए, एंड देख लिए, नोट देख लिए। अब एंड और तो आपको मालूम है, नोट मालूम है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके टोटोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इस टेबल को भी आप चाहें तो बना सकते हैं। नोट में कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। किसी भी टेबल का नोट निकालना है तो उसका उल्टा करो। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देंगे, फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देंगे, कोई दिक्कत है। जो भी लिखा रहेगा, जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका उल्टा करेंगे, क्योंकि नोट लगेगा तो उल्टा हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आप बोले ट्रू। अब फिर उसी को बदल दिया कि दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है, नोट लगा दिया कि नहीं है, तो भैया वो स्टेटमेंट तुरंत फॉल्स हो जाएगा ना, गलत है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो जिस भी स्टेटमेंट को, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा, अगर उसमें नहीं का शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, नोट शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, तो वो स्टेटमेंट क्या बन जाता है, फॉल्स बन जाता है। कोई दिक्कत है। तो चलिए अब हम लोग इस टेबल के जरिए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग टोटोलॉजी में क्या देखेंगे। आपको एग्ज़ाम में बनाने के लिए देगा, प्रूव करने देगा, टेस्ट करने देगा, वो अभी हम लोग आगे प्रूव करने वाले। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लीजिए ये कि प्रूव कीजिए कि ये क्या है, टोटोलॉजी है। नहीं, ये इस तरह से दिया रहेगा भाई, ये देखो, ये आपको थोड़ी लिख देगा सिंबल, एंड किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं वो आप समझो। एंड और भी लिख के देगा तो भी बुझाएगा नहीं किसी को, ऐसे लिख देगा तो और नहीं समझ में आएगा। तो जो बच्चा पढ़ा है वही नहीं समझेगा ये क्या लिखा है। ये क्या लिखा है बताओ, ये लिखा है नोट पी और पी, और नोट और पी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एंड लिखा हुआ बीच में है ना, कि नोट पी एंड पी। समझ में आया। तो चलिए हम लोग टोटोलॉजी देखते हैं। टोटोलॉजी क्या है, ऐसा ट्रूथ टेबल, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रूथ टेबल है, ऐसा ट्रूथ टेबल जिसका लास्ट वाला टर्म जो है वो सब का सब ट्रू हो जाए। फिर से सुनिएगा, ऐसा ट्रूथ टेबल जिसका लास्ट वाला टर्म जो है, ये देखो लास्ट टर्म है, सब का सब क्या हो, ट्रू हो जाए। कुछ भी निकालने के लिए दे दे, कुछ भी कैलकुलेट करने अगर देता है, और अगर दोनों का दोनों ये लास्ट वाला जो है ट्रू हो जाएगा, दो नहीं 4 5 जो भी रहेगा सब का सब ट्रू हो जाएगा, तब ये कहलाता है टोटोलॉजी। कोई दिक्कत किसी को। ऐसा फिर से ध्यान दीजिएगा, बोलता है द प्रोपोजिशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड टोटोलॉजी। अगर कोई, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ट्रूथ टेबल का लास्ट जो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करने देगा,
अगर उसका सारा का सारा एलिमेंट्स ट्रू हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? टोटोलॉजी कहलाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब ट्रू कैसे होगा? सब में सारा का सारा ट्रू तो नहीं हो सकता, किसी में फॉल्स ट्रू हो जाता है, किसी में ट्रू हो जाता है, किसी में फॉल्स फॉल्स। तो जिसमें भी केवल ट्रू होगा वही टोटोलॉजी होगा। अगर किसी आपके टेबल में आप टेबल बना रहे ट्रू टेबल, किसी में निकल गया ट्रू फॉल्स तो वो टोटोलॉजी नहीं है। टोटोलॉजी वही होगा जो जिसके सारे लास्ट वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? ट्रू हो जाएंगे। अगर 2 है यहाँ, जिससे 2 है, 3 4 5 भी बनाते हैं, सब में ट्रू होना चाहिए, तभी वो टोटोलॉजी होगा। अगर नहीं है तो टोटोलॉजी नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? अब ये प्रूव कैसे करें? यहाँ देखिए लिखा है कि प्रूव कर दीजिए। क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा, कंसीडर दैट, ये कंसीडर ऑफ द ट्रूथ टेबल ऑफ नोट पी एंड, क्या लिखा हुआ है? ये और है ना, नोट पी और पी, और ब्रैकेट में लिखा है, अच्छा ये वो हिंदी ही लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि कंसीडर कीजिए कि ये सही है कि नहीं, निकालना है। अब यहाँ तो कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और निकाल दिया। चलिए इसी के अकॉर्डिंग निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ नोट नहीं लगा, यहाँ नोट निकाल दिया। ना ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रूथ टेबल में आपको बता रहा है कि आप निकाल के दिखाओ। ये तो वैल्यू निकाल के दिया हुआ ना, हम लोग को प्रूफ करने जो पूछेगा ना वो हम लोग को देखना है। ये तो ऐसे निकाल के दे दिया। पहला बोल रहा है नोट पी अगर दिया बाय ट्रू, तो ये नोट नहीं है, ये क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? पी। बताइए किसी भी टेबल का अगर नोट पी ट्रू हो तो उसका पी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब नोट पी अगर ट्रू है मतलब नहीं वाला सत्य है, कि जैसे हैदराबाद भारत की राजधानी नहीं है तो सत्य है, ट्रू है। अब वो बोलेगा हैदराबाद भारत की राजधानी है, नहीं हटा दे रहे हैं, नहीं हटा दिया ना, ये गलती से यहाँ हो गया था, नहीं को क्या किए? हटा दिए। इसका मतलब भारत जो है, हम लोग सबसे पहला पूछे कि भारत जो है वो हैदराबाद जो है भारत की राजधानी नहीं है, तो सेंटेंस ट्रू था कि ठीक ही तो बोल रहा है, भारत की राजधानी तो हैदराबाद नहीं है। तो नो बोले थे तो ट्रू हो गया था। अब नो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? फॉल्स। लिखे नो हटा दो कि हैदराबाद भारत की राजधानी है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो सबसे पहले नोट लिखे, नोट कि नहीं वाला का अगर ट्रू होगा तो सही वाला क्या होगा? फॉल्स, और नहीं वाला फॉल्स होगा तो सही वाला क्या होगा? ट्रू। कोई दिक्कत किसी को? ये तो वैल्यू दिया हुआ, ये हमारे पास वैल्यू दिया रहेगा। हमको निकालना है ये, क्या निकालना है? अब बताइए हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे? और है कि एंड है? और में क्या नियम बताए थे कि अगर एक भी ट्रू रहेगा तो सामने वाले को क्या बना देगा? ट्रू। एक भी ट्रू रहेगा तो सामने वाले को क्या बना देगा? ट्रू। देखिए इसमें से ट्रू है एक, तो ट्रू बना दिया, इसमें ट्रू है तो ट्रू बना दिया। तो ये जब दोनों ट्रू, देखो यहाँ पे जब लास्ट वाले का दोनों ट्रू हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। याद रहेगा? यानी ऐसा सिचुएशन जिसमें अंतिम वाले का वैल्यू दोनों, हर स्थिति में, 2 ही नहीं 3 4 जब भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में ट्रू हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टोटोलॉजी। कहीं कोई दिक्कत है? अब कैसे करेंगे? तो और का वैल्यू पता है कैसे करते हैं, एंड के बारे में पता है कि एंड का काम कैसे करते हैं। अब जस्ट उसके उल्टा आता है कॉन्ट्राडिक्शन। इसका उल्टा ध्यान दीजिएगा, टोटोलॉजी क्या बताए? क्योंकि अगर कोई टेबल बनाते हैं, उसका पी निकालो, पी नोट निकालो, क्यू निकालो, क्यू नोट निकालो, अगर उसको आपस में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और के जरिए, एंड के जरिए, और अगर वैल्यू फॉल्स ट्रू आ जाता है, सारा का सारा वैल्यू लास्ट वाला पद का, तो वो टोटोलॉजी होगा। और अगर फॉल्स आ गया, सारा फॉल्स, तो वो क्या कहलाता है? कंट्राडिक्शन कहलाता है, विरोधाभास कहलाता है, कि इसका उल्टा है। विरोधाभास मतलब इसके अपोजिट, अगेंस्ट। देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या निकल रहा है? कोई दिक्कत है? अब फॉल्स कब निकलेगा? जब एंड का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम लोग एंड का अगर इस्तेमाल करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। तो चलिए इसको भी प्रूव करके देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है समझ में आया? जस्ट टोटोलॉजी का अपोजिट। यहाँ क्या लिखा है? द प्रोपोजिशन विच इज, यानी ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन विच इज़ फॉल्स फॉर ऑल द ट्रूथ वैल्यूज। अगर ट्रूथ टेबल का सारा वैल्यू फॉल्स हो जाए, ये तो मेरा क्वेश्चन है ना, ट्रूथ टेबल ये ना है जी। तो ट्रूथ टेबल का अगर सारा वैल्यू फॉल्स हो जाए, ट्रूथ टेबल ये बना हुआ है, तो अगर इसका सारा वैल्यू फॉल्स हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। विरोधाभास मतलब उसका अपोजिट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ठीक है सही बोल रहे हो तो टोटोलॉजी हो जा रहा है, गलत होगा तो बोलता है कॉन्ट्राडिक्शन है।
बात समझ गए? तो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का मतलब है ऐसा सिचुएशन जब हम ट्रूथ टेबल बना रहे होते हैं और ट्रूथ टेबल का जो सारा वैल्यू फॉल्स हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन बोलते हैं। और अगर सारा वैल्यू ट्रू हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन को टोटोलॉजी बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? अब ये कैसे आया होगा, फिर से ध्यान दीजिए। आपके पास बोल रहा है कि हम क्या क्या लिखें, नोट बी एंड पी लिखें, हाँ या नहीं? नोट पी और पी लिखें। और बीच में किसका इस्तेमाल हो रहा है? एंड का। इसको एंड ना बोलते हैं, एंड का इस्तेमाल। तो पहले नोट पी लिखा हुआ है। देखो नोट पी नहीं समझ में आए, पहले पी लिख लो तब नोट पी लिखना। तो पी में क्या हो सकता है? पी अगर फॉल्स होगा तो नोट पी क्या होगा? ट्रू होगा। अब पी ट्रू होगा तो नोट पी फॉल्स। या अगर इधर से चलो, नोट पी से ट्रू है, मतलब नहीं वाला ट्रू है, नहीं वाला ट्रू है। पारसनाथ भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, फॉल्स होगा ना? हम वो ये नहीं वाला पूछना है ना। पारसनाथ भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी नहीं है, ये सही होगा कि गलत होगा? ट्रू होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब नहीं हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। बात समझ गए? तो यही बात, अगर नोट वाला ट्रू होगा तो बिना नोट वाला क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर नोट वाला फॉल्स होगा तो बिना नोट वाला क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? एंड कर रहे हैं ना। तो बताइए, नोट पी एंड पी दोनों को मिलाएंगे तो एंड में क्या बताए थे कि अगर एक भी फॉल्स हो गया तो सामने वाले को फॉल्स कर देगा। तो बताइए, ये ट्रू और ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्शन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है कंट्राडिक्शन में? अब प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कंट्राडिक्शन है या नहीं है, ये टोटोलॉजी है या नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको इस टेबल को प्रूफ करके, टेबल बनाया हुआ नहीं रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा। ये टेबल बना दिया गया यहाँ, देख लो जी बालक लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। ये टेबल आपका आंसर है, ये बनाया हुआ नहीं है, रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन इतना ही रहेगा। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा, हम लोगों को अपना टेबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन इतना ही लगेगा, सो दैट द प्रोपोजिशन, एक प्रोपोजिशन है, ये एक टोटोलॉजी है या नहीं है। तो चलिए प्रोपोजिशन पहले लिख लेते हैं। क्या क्या प्रोपोजिशन में लिखा है? पी, भी का मतलब क्या होता है? भी का मतलब और होता है, होता है ना जी। भी का मतलब और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है? नोट पी, यहाँ क्यू की जगह पी लिखा गया है, यही ना होगा? कोई दिक्कत किसी को? अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हुआ, छूट रहा है क्या? क्वेश्चन लगता है मिसप्रिंट है क्या? चलो जो भी है देखते हैं, प्रूव करके। नहीं आएगा तो समझ में आएगा कहाँ मिस्टेक है। एक सिचुएशन है P और Q का, दो सेंटेंस है। पहला है P और दूसरा क्या है? Q। तो चलिए P में सिचुएशन लेते हैं। अगर P ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, P ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, P फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा और दोनों फॉल्स होगा। यही ना होता है सिचुएशन। और यही हो सकता है कि और हो सकता है? दो रहेगा तो 4 टेबल, 2 का स्क्वायर बताए थे ना। अरे जितना रहता है वैल्यू, उसका कितना टेबल बनता है? उसका स्क्वायर के बराबर बनता है। तो यही वैल्यू हो सकता है। पहला ट्रू हो सकता है, दूसरा ट्रू हो सकता है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू और दोनों फॉल्स। यही ना हो सकता है, देख लो। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। ब्रैकेट में क्या है देखिए तो, एंड है या और है? एंड है। एंड में क्या नियम था? P एंड Q। तो बताओ, एंड में नियम था कि अगर एक भी फॉल्स रहा तो सामने वाले को भी फॉल्स बना देगा। एक सड़ा तो सबको सड़ा देगा। तो देखो तो यहाँ पे ये क्या होगा? ट्रू। ये क्या होगा? फॉल्स। ये क्या होगा? फॉल्स। और ये क्या होगा? फॉल्स। कहीं कोई दिक्कत है? ब्रैकेट का काम हो गया ख़त्म। ब्रैकेट का काम ख़त्म। अब हमको क्या निकालना है? नोट। नोट निकालना किसका? दोनों का ना। P एंड Q का नोट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो चलो P एंड Q का नोट कर देते हैं। तो भाई P एंड Q है ना, इसका नोट क्या होता है? इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ निकालो, नोट P एंड Q। बात समझ? एंड थोड़ा सा मेरा गोल हो जाता है, तो हम लोग देना V टाइप को बनाना है, ठीक है? ये मार्कर में गोल हो जा रहा है, समझ जाओगे ना कैसे बनाना है? एकदम ऐसे बनाना है। लो इसमें लिखाएगा, ऐसे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है?
कहाँ गए भाई साहब? चलो यहाँ तो दिख रहा है ना, छोड़ो। नोट निकालना है इसका, तो बताओ ये तो निकल गया ना पी एन क्यू, तो पी एन क्यू का नोट क्या होगा? इसका उल्टा। ये ट्रू होगा तो नोट वाला क्या होगा? फॉल्स। ये फॉल्स होगा तो ट्रू ट्रू ट्रू। कहीं कोई दिक्कत है? अपने को क्या क्या निकालना था? अपने को निकालना था, देखो ये पता चल गया, नोट पता चल गया। अब क्या करना है? पी के साथ उसको और करना है। पी के साथ क्या करना है? और वाले में क्या था बताओ? यानी हम लोगों को कब पढ़ना है? पी और नोट पी एंड क्यू, ये प्रूव करना। तो और में क्या था? अगर एक ट्रू होगा तो सामने वाले को भी ट्रू कर देगा। तो पी के साथ मिलाते हैं, पी ध्यान दीजिएगा, पी और नोट ट्रू को मिलाना है। पी और नोट ट्रू को मिलाना है। पी और नोट ट्रू है ना, तो नोट ट्रू आपके सामने है और पी आपके सामने है। बताओ जी इसमें ट्रू है? बोलता है एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। इसमें ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। इसमें ट्रू है, एक है तो ट्रू हो जाएगा। यहाँ ट्रू है, सारे ट्रू हो गए। ये टोटोलॉजी है या नहीं है? तो याद रखना है, अगर किसी ट्रूथ टेबल में आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसके अंतिम पद जो है वो सारा का सारा वैल्यू का ट्रू हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में माना जाएगा कि वो जो प्रोपोजिशन दिया हुआ है वो प्रोपोजिशन क्या कहलाता है? टोटोलॉजी कहलाता है। तो क्या लगता है ये टोटोलॉजी है या नहीं है? इतना ही लिखना है, यस। पूछ तो यही रहा था कि टोटोलॉजी है या नहीं। तो यस वही बच्चा लिख सकता है जो इसको प्रूव कर सकता है, इसको कैलकुलेट कर सकता है। बात समझ गए? कोई भी ट्रूथ टेबल लेंगे और कोई भी वैल्यू देखेंगे कि वो टोटोलॉजी है या नहीं। मान लो इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके और देखेंगे कि टोटोलॉजी है या नहीं है, तो आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसी तरह से दे दें। चलिए पी और नोट, ये तो नहीं आएगा मेरा वाला, लगता आएगा? अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा तो आएगा? बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिना बनाए बता दोगे नहीं होगा। पहले एक बार बना के चेक करो, देखो कि ये टोटोलॉजी होगा या नहीं होगा। ये प्रूव करना है कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। बना सकते हैं। 4 सिचुएशन यही ना रहेगा, पी और क्यू यही रहेगा, पी और क्यू रहेगा, बाकी मान के बनाइए और देखिए, प्रूव करके बताइए कि ये टोटोलॉजी है या नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो कैलकुलेट करके आप लोग देखो।